आकाश में जब तिरंगा लहराता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये कहानी है उन महानायकों की जो बादलों के पार ध्वनि की गति को चीरते हुए भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हैं। ये कहानी है भारतीय वायु सेना की, जिसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 1932 को एक छोटी सहायक वायु सेना के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेनाओं में से एक है। इसका ध्येय वाक्य है नभम विस्पर्शम दीप्तम, यानी कि गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करो। और ये वाक्य इसके हर मिशन, हर उड़ान में जीवंत हो उठता है। 1 अप्रैल 1933 को केवल 4 वेस्टलैंड वापिती वाई प्लेन और 5 भारतीय पायलटों के साथ भारतीय वायु सेना की पहली स्क्वाड्रन नंबर 1 स्क्वाड्रन का गठन हुआ। ये एक विनम्र शुरुआत थी, लेकिन इसके इरादे आसमान से भी ऊंचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना ने बर्मा में जापानी सैनिक की जो प्रोग्रेस थी उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे पायलटों ने न केवल हमलावर मिशनों को अंजाम दिया, बल्कि मित्र देशों के जो बम वर्षकों को उन सुरक्षा भी प्रदान की। इस असाधारण वीरता के सम्मान में 1945 में किंग जॉर्ज, जो छठे किंग जॉर्ज थे, उन्होंने रॉयल की उपाधि दी थी भारतीय वायु सेना को। ये रॉयल, उसके बाद से ही ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो है वो बन गई थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वायु सेना का भी बंटवारा हुआ, लेकिन चुनौतियों ने हमारे हौसलों को और मजबूत किया। 1947 में ही जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया तो ये RIAF ही थी जिसने भारतीय सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में पहुंचाकर राज्य को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में मदद की थी। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के साथ रॉयल शब्द हटा दिया गया और ये फिर से भारतीय वायु सेना बन गई। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने में वायु सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे कैनबरा बम वर्षकों ने डावुलिम हवाई क्षेत्र पर बमबारी की, जबकि हंटर और वैम्पायर विमानों ने जमीनी सैनिकों को कवर दिया, जिससे पुर्तगाली सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1965 का भारत पाक युद्ध ये पहली बार था जब भारतीय वायु सेना ने किसी दुश्मन वायु सेना से सीधे लोहा लिया था। तकनीकी रूप से बेहतर पाकिस्तानी वायु सेना के सामने हमारे छोटे लेकिन फुर्तीले फॉल एंड नेट विमानों ने ऐसा कहर बरपाया कि उन्हें सेबर स्लेयर्स का नाम मिला। एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह के नेतृत्व में वायु सेना ने युद्ध के केवल 3 दिनों में हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, ये युद्ध भारतीय वायु सेना के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। पाकिस्तानी वायु सेना के पूर्व नियोजित हमलों को विफल करते हुए भारतीय वायु सेना ने जवाबी कार्रवाई की। केवल 2 हफ्तों के भीतर पूर्वी पाकिस्तान पर लगभग 12,000 उड़ानें भरी गई, जिससे दुश्मन की कमर टूट गई। लोंगेवाला की लड़ाई में वायु सेना ने 20 से अधिक पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। हमारे विमानों ने ढाका पर पर्चे गिराकर पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, जिसने युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अब आता है ऑपरेशन मेघदूत। साल था 1984 का। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ये एक अनूठा ऑपरेशन था। शून्य से भी कम तापमान और विषम मौसम में हमारे चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों ने सैकड़ों भारतीय सैनिकों को सियाचिन पहुंचाया और भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाई। ऑपरेशन पवन और कैक्टस 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का समर्थन करने से लेकर 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव में भाड़े के सैनिकों के तख्तापलट को विफल करने तक भारतीय वायु सेना ने अपनी क्षमता पहुंच का प्रदर्शन किया। मालदीव में हमारे विमानों ने 2000 किलोमीटर से अधिक की नॉन स्टॉप उड़ानें भरी और कुछ ही घंटों में स्थिति को नियंत्रित कर लिया। ऑपरेशन सफेद सागर साल 1999, कारगिल युद्ध के दौरान जब दुश्मन ने ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था तो भारतीय वायु सेना को बुलाया गया। शुरुआती नुकसान के बावजूद भारतीय वायु सेना ने हिम्मत नहीं हारी। मिराज 2000 विमानों को हमले के लिए उतारा गया, जिन्होंने लेजर गाइडेड बमों का उपयोग करके टाइगर हिल जैसे दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन ने युद्ध का रुख पलट दिया और भारत की शानदार सुनिश्चित जीत हुई। बालाकोट एयर स्ट्राइक साल 2019,
पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर हमला किया। यह हमला भारत की नई रणनीति का प्रतीक था। हम दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे। इसके बाद हुए गतिरोध में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया और अदम्य साहस का परिचय दिया। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 2025 में हुआ था। खुफिया सूचनाओं के आधार पर वायुसेना ने नियंत्रण रेखा के पार 9 आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए ये सटीक हमला किया। केवल 23 मिनट में भारतीय लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने दुश्मन के हवाई रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद दिया। इसी अभियान के दौरान S-400 मिसाइल प्रणाली का उपयोग करके 300 किलोमीटर दूर एक दुश्मन विमान को मार गिराया गया, जो सतह से हवा में मार करने का एक विश्व रिकॉर्ड बना गया। भारतीय वायुसेना सिर्फ एक युद्ध लड़ने वाली मशीन नहीं, बल्कि ये आशा और मानवता की प्रतीक भी है। चाहे फिर वो 1998 का चक्रवात हो, 2004 की सुनामी या 2013 की बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वायुसेना ने हमेशा राहत और बचाव कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये गाथा है वीरता की, बलिदान की, आसमान पर राज करने के जुनून की। ये हर उस एयर वॉरियर की कहानी है जो अपने परिवार से दूर देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उड़ता है। उनकी गर्जना में देश का विश्वास गूंजता है और उनके पंखों पर 140 करोड़ भारतीयों की आशाएं उड़ान भरती हैं। भारतीय वायुसेना सिर्फ एक सेना नहीं, ये भारत का गौरव है, आसमान में भारत की धड़कन है। आज शिवालिक जर्नल भारतीय वायुसेना के सभी वायु योद्धाओं को 93वें वायुसेना स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और सभी शहीदों को सलाम करता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जय हिंद, जय भारत।